जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि आप सब क्या चाहते हैं, तो कई लोग तो सोचने लगेंगे सचमुच हम क्या चाहते हैं। कई लोगों को पता भी नहीं सचमुच हम क्या चाहते हैं। बड़ा अटपटा सा लगे ना, आप लोग क्या चाहते हैं। क्यों जी मैं पूछ रहा हूं। सब लोग समझते हैं कि आप लोग भोजन नहीं चाहते हैं, क्योंकि भोजन कर चुके हैं और रोज भोजन करते हैं। कपड़ा पहनते हैं, रोज कपड़ा पहनते हैं। घर में रहते हैं, रोज घर में रहते हैं। तो जिसकी पूर्ति निरंतर होती रहती है उसके लिए भीतर से मांग भी नहीं होती है। जिसकी पूर्ति निरंतर होती रहती है, जो हमको बिना प्रयास के मिलते रहता है, उसके लिए हम बहुत मांग नहीं करते हैं। मांग किसकी होती है? जो कभी कभी मिलती है। जिसकी पूर्ति कभी कभी होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। जैसे आप लोगों के यहाँ गैस सिलेंडर है ना, तो गैस कम हो जाए और बहुत कम मिलने लगे तो गैस की मांग बढ़ जाएगी। पेट्रोल कम हो जाए और पेट्रोल में बहुत कम और वो भी टाइम से और ज्यादा पैसा लेके दे तो पेट्रोल की मांग बढ़ जाती है। कभी कभी मिलने लगता है। तो हम लोगों की मांग क्या है, हम चाहते क्या हैं, आप लोग को तय कर लेना चाहिए। सबको तय कर लेना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। तय नहीं किए हैं, और तय नहीं किए हैं तो जब चलते हैं ना तो जो भी मिल जाता है हाँ ठीक है, जो भी मिला हाँ ठीक है। और जब पहले से तय किए रहते हैं कि ये चाहिए तो फिर हम जब तक वो नहीं मिलता है तब तक हम चलते रहते हैं। हम सब क्या चाहते हैं? एक चीज चाहते हैं, सबके सब एक चीज चाहते हैं। वो क्या है? वो है सुख। वो क्या है? मन की शांति। सत्संग में क्यों आते हैं? यही कि हमारा मन शांत हो जाए, हम सुखी हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। यहाँ आते ही एक दूसरे को देख करके मुस्कुराने लगते हैं, एक दूसरे को देख करके बातचीत करने लगते हैं, भजन गाते हैं, ताली बजाते हैं तो अच्छा लगने लगता है, आनंद आता है। तो सत्संग में वो खुशी मिलती है, आनंद आता है। इसलिए हम लोग आते हैं कि चलो सत्संग में चलें, लेकिन इसको ऐसा कुछ बनाएं कि यह हमारे जीवन में सब समय बना रह जाए। सत्संग में आने का फल क्या होगा? सत्संग में आने का फल यह होना चाहिए कि जो सत्संग में हमें आनंद मिलता है, जो प्रसन्नता मिलती है, वह प्रसन्नता हमारे जीवन में फैल जाए। मतलब जब हम उठें, घर का काम करें, कोई काम करते रहें, जब से उठें और जब से फिर से रात में बिस्तर में जाएं सोने के लिए, तब तक हमारे जीवन में यह आनंद बना ही रह जाए। ऐसा ही तो चाहते हैं। कौन सा खुशी चाहते हैं? आप सब यही खुशी चाहते हैं, सुख चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि मुझे दुख मिले, कोई नहीं चाहता है कि मुझे दुख मिले। सब चाहते हैं कि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो क्या मैं एक दूसरा प्रश्न पूछूं आप लोगों से? वह सुख आप किससे चाहते हैं? ये भी नहीं सोचे होंगे, मैं जानता हूं। यह सुख आप किससे चाहते हैं? पूछे हैं? पूछना अपने से कभी बिस्तर पर जाके। आप लोग, मैं पूछ लिया ना, सुख चाहते हैं, ठीक है। यह सुख आप किससे चाहते हैं? नहीं है। जब सुख किससे चाहते पता ही नहीं है तो फिर आपको मिलेगा कैसे? जैसे आप कपड़ा खरीदने जाएं तो आपको पता है ना कपड़े की दुकान में कपड़ा मिलेगा। आप चले जाएं मार्बल वाले के पास और कहा हमको 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो मार्बल वाला क्या कपड़ा देगा? आप शक्कर खरीदना चाहते हैं, नमक खरीदना चाहते हैं और चले जाएं कपड़े की दुकान में, ठीक है।
मान लो आप खाने के घी खरीदना चाहते हैं और पेट्रोल टंकी में चले जाएं। घी खरीदने के लिए कहां चले जाएं? पेट्रोल टंकी में। और हमको कहिए 5 लीटर घी दे दीजिए, तो क्या देगा वो? तो पता तो होना चाहिए हम किससे चाहते हैं। नहीं पता है, नहीं चाहते। तो हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग भगवान से चाहते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। वो भगवान हमको सुख दे देगा तो हम सुखी हो जाएंगे। इसका मतलब भगवान सारे सुख को समेट के रखा है अपने पास, वो सारे सुख को अपने पास कब्जा करके रखा है। हाँ, वो तब देंगे जब आप उनके नाम गाएंगे, कीर्तन करेंगे, तब देंगे। क्या भगवान इतना दयावान नहीं है कि वो हमारे बिना मांगे दे सके? वस्तुतः वो हर समय वहां से खुशी का झरना बह रहा है, हर समय वहां से खुशी का झरना बह रहा है, लेकिन हम ग्रहण क्यों नहीं कर पाते हैं? हम ये भी नहीं जान पाते वहां से खुशी का झरना बह रहा है। बड़ी बात यह है, हम यह भी नहीं जान पाते हैं कि वहां से खुशी का झरना बह रहा है। और जब खुशी आने लगती है तो हम चुपचाप अपने आप को सिमट लेते हैं, समेट लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं। तो फिर जो मिलना चाहिए उससे हम खाली हो जाते हैं। महात्मा लोग एक उदाहरण देते हैं, शायद यह सुने भी होंगे, कथा में लंबी कथा चल रही है तो सारी बातें आती रहती हैं। कहा जाता है कि ये पार्वती और शंकर, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी जोड़ा करते हैं, महात्मा लोग बनाया करते हैं बड़े बड़े लोगों के नाम ले लेकर के। तो पार्वती और शंकर जा रहे थे तो देखे कि बहुत गरीब, कुछ लोग बहुत गरीब। पार्वती ने कहा कि भगवान आपके इस राज्य में गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं, आप तो भोलेनाथ है ना, सबको सुखी कर दीजिए, सबको आनंद दे दीजिए, सबको प्रसन्नता दे दीजिए, आप क्यों नहीं देते हैं? उन्होंने कहा मैं तो देना चाहता हूं, लेकिन लेने वाला ले तब तो। बड़े विचित्र हैं आप भी, आप दें। यहां तो जितने लोग हैं सुख के लिए तरस रहे हैं, सब लोग सुख के लिए, धन के लिए, शांति के लिए तरस रहे हैं, आप दे तो भला। अच्छा सुखी कैसे दूं? तो कहा देखिए गरीब है ना, उनको आप धन दे दीजिए, सुखी हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, तुम कहती तो मैं देता हूं। तो कहा कि देखो सामने देखो, जा रहे हैं ना दो जने गरीब आदमी, एक बूढ़ी है और एक बूढ़ा है, दोनों जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो इनके सामने मैं कुछ सोने की असरफियां रास्ते पे रख देता हूं, आगे बढ़ेंगे तो वो असरफी उठा लेंगे, बस धनी हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। तो कई असरफियां उनके रास्ते में कुछ दूर पर कई असरफियां गिरा दिए। अब असरफियां गिर गई, तब इधर दोनों क्या सोचते हैं जो रास्ता चल रहे हैं? वो कह रहे हैं अच्छा अभी तो हम लोग की आंखें अच्छी है ना, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों की आंखें खराब हो जाए, न दिखे, उस समय कैसे चलेंगे लोग? अच्छा चल के देखते हैं, जरा से आंख बंद करके चल के देखते हैं कैसा चला जाता है। और जब चलने लगे तो दोनों आंख बंद करके चलने लगे, और कब तक चलते रहे? जब तक असरफी खत्म न हो गया। जब तक असरफी खत्म पार न हो जाए तब तक के वो लोग आंख बंद करके चलते रहे। अब आगे बढ़ के तो हाँ अब चल लेंगे, ठीक है, अब फिर आगे निकल गए, असरफी पड़ी रह गई। शंकर ने कहा कि देख रहे हो ना, मैं दिया कि नहीं दिया, दिया ना, लेकिन नहीं लेते फिर भी आंख बंद करके चलते, तो मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लगता है ऊपर से सुख का झरना झर रहा है, ऊपर से सुख की बारिश हो रही है, और जब हमको लेना चाहिए उस समय हम क्या करते हैं? आंख बंद कर लेते हैं, रुको अभी, हम थोड़ा अंदाज दूसरा लगाने लगते हैं, तो सुख वाला अनुभव नहीं होता है। तो क्या तय करना है? पहली बात तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? तो सब लोग कहेंगे हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो फिर मैंने क्या कहा, वह सुख वह शांति आप किससे चाहते हैं? यदि आप सुख और शांति किसी दूसरे से चाहते हैं तो फिर जब उनका मन होगा तब आपको सुख देंगे, और जब उनका मन नहीं होगा तब वो आपको सुख नहीं देंगे। इसका मतलब आप दूसरे पर आधारित हैं, मतलब आप स्वतंत्र नहीं सुखी होने के लिए। क्या ऐसा ही सुख चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वो मेरे कंट्रोल में हो,
मेरे नियंत्रण में, जब चाहूं मैं सुखी सुखी हो जाऊं। क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि हम अपने अनुसार सुखी हो जाएं, किसी के भरोसे में न रहें, किसी के भरोसे में न रहें, हम अपने भरोसा करें। कबीर साहब जी ने क्या कहा है? करु बहिया बल आपनी छाण बिरानी आश, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। वो आंगन में नदी बह रही है, अर्थात सुख का स्रोत आपके जीवन में है, सुख आपके जीवन में है, बस उसको अनुभव करना है। टाइम हो गया है, मैं देखिए कई दिन रहना है ना, तो थोड़ा थोड़ा डोज देंगे। दवाई चाहे जितनी मीठी हो, अच्छी हो, उसकी मात्रा होती है। डॉक्टर ने कहा देखो 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम, और आपको 1 सप्ताह तक खाना है। और कहे 1 सप्ताह कौन झंझट करे, लाओ इसको 1 ही दिन में पी जाती हूं, क्या होगा? लाभ के बदले नुकसान। तो डोज कितना है? 2 चम्मच का। तो डोज कितना है? 5:30 बजे का। अब उसको 6 बजे तक दिया जाए तब करेगा नहीं, पच नहीं रहा है, पच नहीं रहा है। इसलिए उतना ही। तो ये फिर से आप लोग सोच के आना, मैं इस पर फिर चर्चा करूंगा। क्या हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, फिर सोच के आना और मुझे बताना, फिर मैं उस पर और चर्चा करूंगा। फिर हम किससे चाहते हैं। दूसरी बात, एक तीसरा प्रश्न मैं आप लोगों को दे देता हूं कल के लिए। क्या है वो? वह है आप कौन सा सुख चाहते हैं, कौन सा सुख चाहते हैं। जैसे एक होता है छोटा सुख, एक होता है सदा का सुख। छोटा सुख का मतलब आज सुख मिले, सुबह और दोपहर तक खत्म हो जाए, ऐसा सुख चाहते हैं। या सुबह मिले और जीवन भर के लिए बना रह जाए, कौन सा चाहते हैं? चाहेंगे तो सब लोग वही लंबा वाला, सब लोग वही चाहेंगे। कौन सा चाहेंगे? जीवन भर मिला रहे। तो ये समझ लो किससे मतलब, वो छोटा सुख चाहिए अर्थात क्षणिक सुख चाहिए कि शाश्वत सुख चाहिए, यह निर्णय कर ले। फिर वह जो शाश्वत सुख है वह हम किससे चाहते हैं, मैं इन बिंदुओं पर आगे चर्चा करूंगा। और वो कहां से मिलेगा, क्यों नहीं मिलता है, क्यों अनुभव नहीं करते हैं, इन सारी बातों पर हम क्रम आगे बढ़ेंगे। आज टाइम हो गया है, पहले दिन है, और हम आशा करते हैं कि आप लोग सुख कहां से पाएंगे इस विधि को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि हम बिना किसी के एकदम सुखी सुखी रह सकें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।